हर रात एक लकड़ी का आदमी घोड़े पर सवार होकर गांव में आता और लोगों के सोने जवाहरात लूट कर चला जाता। गांव में राई स्टार नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन दौलत कुछ नहीं था, लेकिन उसका सफेद घोड़ा बादल ही उसकी पूरी दुनिया था। राई स्टार अपने घोड़े से बेटे जैसा प्यार करता था। वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन बादल को कभी भूखा नहीं रहने देता। गांव का एक दबंग आदमी था, भाई 444। उसे राई स्टार का घोड़ा पसंद आ गया। उसने कई बार घोड़ा खरीदने की कोशिश की, लेकिन राई ने हर बार मना कर दिया। एक शाम राई स्टार खेत से वापस लौटा तो उसका घोड़ा अस्तबल से गायब था। उसने पूरी रात गांव और जंगल में ढूंढा, लेकिन बादल कहीं नहीं मिला। अगले दिन किसी ने धीरे से आकर बताया कि भाई 444 ने उसके घोड़े को मार डाला। यह सुनते ही राई स्टार की दुनिया उजड़ गई। वह कई दिनों तक चुपचाप नदी किनारे बैठा रहता। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। फिर एक रात वह अचानक गायब हो गया। सुबह लोगों को उसका शव नदी के पास मिला। उसकी मौत के कुछ दिनों बाद गाँव में अजीब घटनाएं शुरू हो गयी। हर रात घोड़े की टापें सुनाई देती। एक लकड़ी जैसा आदमी घोड़े पर बैठकर गांव में आता। जिस घर के सामने वह रुकता, वहां से सोना चांदी और पैसे गायब हो जाते। जो उसे रोकने की कोशिश करता, वह अगले दिन मरा हुआ मिलाता। धीरे धीरे पूरा गांव डर में जीने लगा। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। गांव वालों ने उसे सारी बात बताई। साधु ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उसने भारी आवाज में कहा, ये कोई इंसान नहीं, ये राई स्टार की बेचैन आत्मा है। राई स्टार अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था और उसी के गम में उसकी मौत हुई है। अब उसका दर्द बदले में बदल चुका है। गांव वालों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि हर रात वह सूखा लकड़ी घोड़े पर आता है। वह कोई और नहीं बल्कि राई स्टार की आत्मा है, जो अपने दर्द और गुस्से के साथ लौट आई है। उस दिन के बाद गांव में कोई भी रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जैसे ही आधी रात होती, घोड़े की टापों की आवाज फिर से सुनाई देने लगती।